हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था और मेरे दूसरे चैनल गुप्ता ब्लॉग्स में मैंने अपडेट भी दे दी थी कि इंटरव्यू होने वाला है। तो आज हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद है विनोद कुमार जी। शामली उत्तर प्रदेश से हैं। हाल ही में इनका सिलेक्शन एसएससी के थ्रू बीआरओ में हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो विनोद जी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कुछ आपके कमेंट्स आए हैं, कुछ व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज जो आए हैं वो भी सारे पूछेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विनीत जी हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो एकेडमिक स्टडी हुई है वो कहाँ पे हुई है और आपने कैसे पढ़ाई की। सर मेरी अकेडमिक स्टडी पहले तो थर्ड क्लास से सर गांव में ही हुई थी, यूपी बोर्ड के स्कूल में। हम्म। उसके बाद फिर सर हम शिफ्ट कर गए थे सीबीएसई स्कूल में। हमारे यहाँ पे अकेडमिक्स बहुत वीक है सब लोगों की, स्पेशली तो ज्यादातर लोग पढ़ते हैं यूपी बोर्ड से। तो फिर मेरे पापा ने हमें शिफ्ट करा दिया सीबीएसई में कि आगे कंपटीशन वगैरह की तैयारी करनी है, इंग्लिश वीक रहेगी तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी जिंदगी भर। तो फिर हम सीबीएसई बोर्ड से 12th कंप्लीट करी थी। थर्ड से 12th तक एक ही स्कूल में रहे, वहीं पे सब कुछ वही कंप्लीट किया। वो स्कूल गांव से पड़ता था 6-7 किलोमीटर दूर, तो रोज आते जाते थे वो वहीं बस। और उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की इंटर बाद। हाँ, उसके बाद वो एग्जाम दिया था यूपीएससी जो आता है, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। वो क्लियर हो गया था, फिर प्राइवेट कॉलेज मिला, उससे एडमिशन ले लिया था किस कॉलेज 2015 किया में। था आपने। आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। फिर वहीं से बीटेक कब के पास आउट हैं आप। 2019। 2019 में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पास होने के बाद ही नौकरी लग गई आपकी। हाँ, 2019 में पास आउट हुआ था सर मैं। अगस्त जुलाई में मेन वो एग्जाम पेपर वो आ गया था, रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट। यानी कि आप तैयारी के दौरान ही बीटेक के दौरान ही आपने तैयारी सारी कर ली थी। हाँ, मैं बीटेक के थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट मैं देखता था मेरे टीचर्स थे वो एसएससी जे के प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैं वहां से गेट की तैयारी शुरू की थी, फिर मैं गेट भी दिया था 2019 में। वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था, 26 मार्क्स आए थे मेरे। तो प्री में आपके कितने मार्क्स हैं। मेरे प्री में आए थे 126 मार्क्स, 120। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक। तो ये बताइए कि जो आपके प्री में मार्क्स जो आए हैं उसमें तीन सेक्शन होता है। एक होता है टेक्निकल 100 नंबर का, जीएस 50 नंबर का, रीजनिंग 50 नंबर का। तो उसमें कितने नंबर थे और कैसे तैयारी की आपने उसकी। मेरे सर 60 मार्क्स तो थे टेक्निकल में, और 48 मार्क्स थे रीजनिंग में, और बाकी 17-18 कितने ये थे इसमें नॉन टेक में। तो तैयारी आपने कैसे की प्री की। तैयारी सर प्री की पहले तो मैंने बुक लगाई थी खुरमी एंड खुरमी। हम्म। तो उससे सब बेसिक पढ़ा, बाकी सब। उसके बाद एसएससी जेई की बुक आती है, मेड जी की भी आती है, ईएएस मास्टर की भी आती है, वो की थी मैंने खुद से। और फाइनल में उसके बाद की थी गुप्ता एंड गुप्ता। तो खुरमी, गुप्ता एंड गुप्ता और मेडिजी की एसी प्रीवियस ईयर और आईएएस मास्टर हाँ हाँ, वो सब आईएएस मास्टर की। और रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मेड जी की बुक आती है जिसमें प्रीवियस सर आते हैं रीजनिंग के, वो रीजनिंग नॉन टेक के आते हैं, वो ही किए थे बस। उसके अलावा कुछ नहीं किया था रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग गेट गेट से रीजनिंग अच्छी हो गई थी। गेट की तैयारी के दौरान रीजनिंग वगैरह बढ़िया हो गई थी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी थी। और रीजनिंग बेसिक लेवल की आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि रीजनिंग में क्या होगा। रीजनिंग में 48 नंबर आ गए थे, 47.50 आ गए थे, बस दो क्वेश्चन गलत हुए थे। और जीएस की तैयारी आपने कैसे की प्री के लिए। जीएस की तैयारी, जीएस की मतलब बहुत टिपिकल है इसमें एसएससी जेई में, क्योंकि कोई एक बुक नहीं है, कहीं यूट्यूब चैनल कोई नहीं पढ़ाता है। तो कुछ पढ़ा था लूसेंट से, कुछ एक चैनल आता है क्रेजी जी के ट्रिक, वहां पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो रहती है, तो वहां से भी पढ़ा, कुछ लूसेंट से पढ़ा। कुछ फिर किसी जैसे वाईफाई स्टडी से उठा लिया, कुछ मटेरियल कहीं से उठा लिया। कुछ एक जगह मिलता नहीं कि यहीं से पढ़ना है, कुछ कॉम्पैक्टेड है नहीं कि नॉन टेक का कुछ मिल जाए। ना कोई कोचिंग वगैरह में पढ़ाता है नॉन टेक अच्छे से। तो प्री की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज भी आपने कहीं ज्वाइन किया था, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक का कितने टेस्ट आपने दिए थे, कितना नंबर आता था उस समय आपके। हाँ, टेक्स्ट बुक का मैं कंप्लीट टेस्ट देते हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं। उसमें वैसे भी होते हैं कि 2-3 सब्जेक्ट को मिक्स करके होते हैं। मेरे उसमें मार्क्स आते थे 113, 113, 114, 115, 115 से ऊपर मेरे कभी मार्क्स नहीं है उसमें। और फाइनली आपके 126 मार्क्स आ गए प्री में।
हाँ, बस मैंने रिव्यू वगैरह पढ़े थे इस पे गूगल पे कि जो टेक्स्ट बुक की सीरीज है उसका लेवल ऊपर है थोड़ा सा। आपके मार्क्स 10 से 15 नंबर नीचे रहेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप और पढ़ो और पढ़ो। तो 115 हाईएस्ट गया था आपका, और उसके बाद आप हाँ, लगातार मेरा 100। फिर भी आपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट भी दिए थे, फुल लेंथ टेस्ट भी दिया था आपने टेक्स्ट बुक से? हाँ, टोटल मैं सारे टेस्ट कंप्लीट किए थे अपने, क्योंकि मुझे पहला एग्जाम था लाइफ का, तो ये था कि टाइम ना कम पड़ जाए, पर मुझे टाइम की कमी नहीं पड़ी थी। आखिरी में 5 मिनट बच गए थे सब क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद रिव्यू देखने के लिए कि क्या सही किया मैंने, क्या गलत किया है। ठीक है, अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस के लिए आपने तैयारी कैसे की, कहाँ से की है? मेंस के लिए मैं बहुत जगह कोचिंग वगैरह में देखा पहले। इसके ईएस मास्टर मेडिजी में कॉल किया, कहीं नहीं पता लगा। फिर बस डायरेक्ट ईएससी प्रीवियस ईयर बुक उठाई और उसके क्वेश्चंस लगाए थे, और सेम एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। तो तो जो ये ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ईयर आपने वे किसका लिया था? same। ऐसे प्रीवियस ईयर आपने आईएएस मास्टर का लिया था या हाँ, मेडी? आईएएस मास्टर का, आईएएस मास्टर। आईएएस मास्टर का। आईएएस मास्टर थोड़ा अच्छा है मेडी से, हम्म। क्वालिटी उसकी अच्छी है आईएएस मास्टर की। टेस्ट सीरीज आपने मेंस के लिए भी कोई ज्वाइन किया था? नहीं नहीं, मैं मेंस के लिए टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाया था, और मुझे लगा भी नहीं कि टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहिए। पर हाँ, अगर किसी के पास अवेलेबल सोर्स है तो कर लेनी चाहिए, उसमें भी स्पीड और टाइमिंग का पता लग जाता है। तो कितना फर्क पड़ता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने और ना ज्वाइन करने से? हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से काफी फर्क पड़ता है 10-15 नंबर का। एक तो अपनी गलतियां नहीं पता लगती कि, क्योंकि कन्वेंशनल पेपर है, मैं 2-3 सवाल करके आया हूँ, गलती जो कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो गई है। मेंस के लिए और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, और आपने केवल सेल्फ स्टडी की, ना तो आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन हाँ, किया था, ना तो आपने कोई टेस्ट सीरीज ली थी, तो जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे मेंस के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि ईएसई जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ही लगाओ, क्योंकि एसएससी क्या करती है, अब एसएससी प्री में भी यही कर रही है, मेंस में भी यही करे कि ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रही है और डिक्टो डाल रही है। वैल्यू भी चेंज नहीं करते वो लोग। मेरे पेपर में लगभग 100 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो वैल्यू भी चेंज नहीं की, सेम एज इट इज रखे हैं उठा के। पहले क्वेश्चन था इसका, व्हाट, ईवीएस का डायमीटर निकालना था पाइप का, वो सेम टू सेम है। वैल्यू भी चेंज नहीं करते, वो डायरेक्ट वहां से उठाएंगे और इधर रख देंगे। तो अब हम आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आपके तैयारी से रिलेटेड। जैसे आप तैयारी के दौरान बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो डेली रूटीन पे आप कॉलेज भी करते थे, साथ में आपने तैयारी भी की, तो ये कैसे पॉसिबल किया आपने? ऐसा था कि हमारे फोर्थ ईयर में कॉलेज ज्यादा चला नहीं था। हम्म। 7th सेमेस्टर के बाद तो कोई जाता नहीं था। फिर मैं गेट की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कॉलेज को मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा कॉलेज में। तो 7th सेमेस्टर में गेट की तैयारी की, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था एसएससी जेई की तरफ। तो ऐसा नहीं कि मैं 13-14 घंटे 15 घंटे पढ़ा, मुश्किल से 4-5 घंटे बस रेगुलर बेसिस पे एक सब्जेक्ट उठाया। जैसे बीएमसी है, बीएमसी उठाया, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद खुरमी के क्वेश्चन लगाए, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, और जो क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से वो मैं टिक कर लिया, उसे नोट्स में लिखा, याद किया बाद में। अपने खुद के नोट, ये नहीं कि भाई केडी कैंपस या किसी से नोट्स उठा के ले लिए, नहीं, अपने नोट्स बनाए खुद। जैसे अभी कुछ बच्चे डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं जो एसएससी देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 2 इयर्स में, और आप ऑलरेडी कॉलेज प्लस ये आपने कॉलेज जाना छोड़ दिया, तो उन्हें क्या सलाह देंगे कि अगर वो एसएससी उनका टारगेट है, तो वो अभी से क्या करें, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो बुक से पढ़ाई करे कॉलेज में। कॉलेज में होता है कि 6 महीने का सेमेस्टर होता है, हम्म। तो हम क्या करते हैं, वहां पढ़ते तो है नहीं। लास्ट में जाते हैं, क्वांटम एक बुक आती है, वो एक रात पहले पढ़ ली, पेपर दिया, क्लियर हो गया। ये प्रॉब्लम, दिक्कत आती है फिर आगे जाके कंपटीशन में, क्योंकि वो 7-8 सेमेस्टर की बातें वो एक साल में याद करनी होती है फिर दोबारा। तो बेसिक से जैसे स्टैंडर्ड बुक है, सोम की स्टैंडर्ड बुक आर के राजपूत हो गए, उससे पढ़ो। बीएमसी की बीसी पूनमिया है, सर्वे की बीसी पूनमिया है, एक बार ही पढ़ लो, दोबारा कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। बहुत से मेरे पास कॉल ये आते हैं, सर 5 बार 6 बार हम 3 बार 4 बार दे चुके हैं, एसएससी प्री नहीं निकल रहा है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री और मेंस और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों स्टेज क्रॉस कर लिया, तो उन लड़कों की क्या कमी रह गई जो 3 से 4 बार एसएससी दे चुके हैं, उनका एसएससी जे प्री अभी तक नहीं निकला?
उन्हीं का। मेरे साथ के भी कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं निकल रहा है, जो मुझे अपनी तरफ से तैयारी में गलती लगती है। पहले तो बात की हम टाइम पूरा नहीं दे पा रहे हैं। क्या करते हैं बच्चे, 4 दिन पढ़ ले, कोचिंग में चले गए, 5वें दिन छोड़ दिया। या मेडी जी से पढ़ रहे थे, ईएस मास्टर की तरफ भाग गए। कंटिन्यूस नहीं पढ़ना, 1 महीना पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, 2 महीना पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा। कंटिन्यूटी और एक कंटेंट नहीं पता है कि तैयारी ईएस इसकी कर रहे हैं, एसएससी जेई के, और बीच में पेपर आ गया यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस की तैयारी करने लग गए बीच में। उसके बाद दिल्ली जेई का पेपर आ गया, दिल्ली जेई की तैयारी करने लगे बीच में। सबका सिलेबस अलग अलग है। मैंने सिर्फ एक फॉर्म भर रखा था, ये और एक हरियाणा जेई का, 2 फॉर्म भरे थे। फालतू में फॉर्म नहीं भरे थे बिल्कुल भी। कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं सर हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपका क्या माइंडसेट था जिससे आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा मोटिवेशन था कि मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे काम करना होता है, तो हमें दिखता है कि भाई जून में भी काम करना है, दिसंबर में भी, ठंड में भी काम करना है, तो उसे देख के तो पढ़ाई बहुत इजी लगती है। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए पढ़ाई बहुत हार्ड है, कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो फिर यहाँ पे आके खेत में काम करते हैं तो दिखता है पढ़ाई तो यार बहुत आसान है, जाके टेबल फैन के नीचे बैठना है और पेंसिल चलानी है, कुछ भी नहीं है। और मोटिवेशन वगैरह तो सब खुद से आता है, कि अपनी फैमिली कंडीशन सब देख के। तो एक चीज आप ये बताइए, जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट अभी पढ़ा, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथे चौथे सब्जेक्ट तक जाते जाते पहला भूल जाते, तो रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? रिवीजन आप कैसे करते थे? रिवीजन के रिवीजन के मेरे स्ट्रेटेजी थे कि मैं हर हफ्ते जो सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ उसको थोड़ा पढ़ता था। एक चैप्टर पढ़ता था उसका, एक चैप्टर पढ़ लिया। और ऐसा होता है सर रिवीजन में, ऐसा है कि जैसे जब शुरू में कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें 3-4 घंटे लगते हैं। अगली बार उसे रिवीजन में पढ़ोगे तो 1 घंटा लगेगा, उसके अगली बार उसको रिवीजन में पढ़ोगे तो आधा घंटा लगेगा, फिर 10 मिनट लगेगी। और फिर वो चीज याद होती रहती है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि वो नए नए सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो डेली बेसिस पे एक तो जितना कल पढ़ा था उसका ओवरव्यू ले ले आज, कि कल 10 पेज पढ़ रखे थे तो उन्हें एक बार पढ़ ले। और सब हफ्ते में एक बार पीछे का उठा के देख ले कि नोट्स में क्या लिख रखा है, क्या नहीं लिख रखा है, और अपने खुद के नोट्स बनाए। एसएससी प्री के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कितना महत्वपूर्ण होता है? प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे रिसेंटली 2019 में, मैं 19 का भी पेपर दिया है, हम्म। 2019 में जो आया है, और 2018 वाला जो मैं दिया है जिसमें क्वालिफाइड हूँ, इसमें अब इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है और बीएमसी और सर्वे की वैल्यू कम होती जा रही है। तो अब हमें इरिगेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इरिगेशन पहले कोई नहीं पढ़ता था। पहले सब पढ़ते थे। मैं भी जब तैयारी करनी शुरू की तो टीचर बताते कि बीएमसी पढ़ लो, सोयल पढ़ लो और सर्वे पढ़ लो, 40 नंबर आ जाएंगे बहुत आराम से। अब बीएमसी में चीजें लिमिटेड, वही सब कुछ लिमिटेड हो गई, सबको पता लग गया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो एसएससी जेई ने पैटर्न चेंज कर दिया, टनल वगैरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सीपीएम कभी तो आते हैं? काफी कुछ। हाँ हाँ, जो कभी कभी आती थी चीज है, इरिगेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। इस बार ड्यूटी डेल्टा के 4-5 क्वेश्चन आ गए थे इरिगेशन तो ये 2019 में आपको कौन सा शिफ्ट था? में। मेरा 30 वाला था, 32nd शिफ्ट, जो हार्ड शिफ्ट था वो। तो लगभग कितने आ रहे हैं आपके आंसर की में? मेरे 108, वन, हाँ, 108 आए हैं। तो अगर इस बार भी हो ही जाएगा आपका, तो इस बार मेंस देंगे आप? हाँ अभी तो कोई तैयारी ज्यादा है नहीं, क्योंकि मैं अभी ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हम्म। और अगर होता है तो फिर देख लेंगे देने के। अभी सोचा नहीं कि मेंस देना है, नहीं, क्योंकि मैं ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अलग से ही। ईएससी के सब्जेक्ट खत्म कर रहा हूँ अकेडमी से। अगर कोई यूट्यूब चैनल आप प्रिफर करना चाहे प्री की तैयारी के लिए, तो कौन सा चैनल आप प्रिफर करना चाहेंगे? प्री की तैयारी के लिए वाईफाई स्टडी का संदीप ज्ञानी सर का बहुत सही है। एक अगर आपको ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी है तो जसपाल सर को भी फॉलो कर सकते हैं अकेडमी वाले। वो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं कुछ फ्री में। हाँ, जसपाल सर की इसमें एस्टिमेटिंग की क्लास चल रही है अनअकैडमी कॉर्ड पे, एक चैनल है। हाँ, अनअकैडमी बोर्ड पे एस्टिमेशन एंड पोस्टिंग चल रहा है, क्योंकि एस्टिमेशन एंड पोस्टिंग किसी भी, मतलब कहीं कोचिंग वगैरह में कोई नहीं पढ़ाता है उसको। ना उसके कहीं नोट्स अवेलेबल है ना कुछ आता है, और वो आता है एसएससी जेई में। हाँ, वो उनकी तो। चल रही है उनसे। वो बहुत सही पढ़ाते हैं। उनके ईवीएस के भी लेक्चर है उस पे अनअकैडमी अकाउंट पे। और सोयल सोयल मैकेनिक्स के भी कुछ लेक्चर है उनके अनअकैडमी अकाउंट पे। अब हम दो पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये है बिल्कुल। कि
जब आपका पता चला फाइनल डीवी के बाद आपका सिलेक्शन हो गया है, तो क्या फील? हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। पहले तो मैं अपने घर वालों को ही बताया, मतलब बिलीव नहीं होता कि हो गया अपना। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप फार्मर फैमिली से हैं, उनको पता नहीं है कि बीआरओ क्या होता है। एसएससी का नाम सुना है, हाँ, लेकिन केवल जीडी सीजीएल लेवल तक। जेई होते हैं एसएससी, उतना उन्हें मालूम भी नहीं होता है। नहीं, यहाँ तो जीडी वगैरह लेवल भी नहीं पता, बस सबको पता है कि यूपी पुलिस की तैयारी कर लो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लो, उसमें कांस्टेबल बन गए, बहुत बड़ी बात है। तो उसके घर अलावा यहाँ ज्यादा कुछ नॉलेज जब नहीं है। बीआरओ में सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा रिएक्शन हाँ, था घर वालों का? बहुत अच्छा रिएक्शन था सबका। उन्होंने और शुरू से सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मेरा पर्सनल ये है कि आप हमें कब से जानते हैं, नीरज गुप्ता को? आपको 2019 से जानते हैं, जब आपने एक वीडियो अपलोड किया था सीपीडब्ल्यूडी फरहान इंजीनियर के साथ। वो रेहान बहुत राय। पहले वीडियो। हाँ, रेहान फरहान जो भी था उनके साथ, जब से आपको जानते हैं। चलिए ठीक है, अब तो आपके साथ भी अपलोड हो जा रहा है। इसके अलावा भी बिल्कुल। आपने कोई और एग्जाम दिया, जैसे आरआरबी, जेई या यूपीपीएससी? हरियाणा जय दिया था मैंने। हरियाणा जय दिया था। हाँ, उस पे वो रुका हुआ है अभी, कोर्ट वगैरह की स्टे लगी है उसमें। कोर्ट वर्ड वो तो लीक हो गया था, इसलिए रुका हुआ है। हाँ, वो सब रुका हुआ है अभी। अगर स्टूडेंट की डिमांड होती है तो नेक्स्ट इंटरव्यू में आप आएंगे? क्योंकि नेक्स्ट बिल्कुल। इंटरव्यू सेशन होगा, जिसमें स्टूडेंट के द्वारा दिए गए कमेंट्स का आपको आंसर देना होगा। ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा लगा विनीत जी आपके साथ इंटरव्यू करके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब मेरा पहला इंटरव्यू है जिन्होंने कॉलेज गोइंग के दौरान ही तैयारी स्टार्ट की और कॉलेज समाप्त होते होते सिलेक्शन ले लिया है आपने। तो हाँ जल्दी। सर, क्योंकि मैं कॉलेज से बुक से पढ़ता था। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।